अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीनाज़ इज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार फटे हुए दूध का मावा। मेरी रेसिपी से बहुत इजी है, बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ रहिएगा, पूरी रेसिपी को देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आपको बता रही हूँ इंग्रेडिएंट्स फटे हुए दूध से मावा बनाने का तरीका। वैसे तो जब भी हमारे घर पे ये कभी दूध फट जाता है तो हम लोग मावा बना लेते हैं, मीठा मावा, बहुत ईजी है। लेकिन आज मैंने सोचा कि चले आपको इसकी रेसिपी देती हूँ। तो ये 1 किलो दूध लिया था मैंने, गर्म किया तो ये फट गया। कभी भी दूध अगर आपका ख़राब हो जाए, फट जाए, तो आपने इसको वेस्ट नहीं करना है। आप इसकी बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। तो चले सबसे पहले आज मैं आपको इसका मीठा मावा बनाना बताती हूँ, जिसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यही 1 किलो दूध है जो फट चुका था, ये मैंने लिया है। और मैंने इसमें 3 टेबल स्पून में इसमें डाल रही हूँ शुगर, और थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ पीसी हुई इलायची का पाउडर, छोटी इलायची का। तो चलिए इसको चूल्हे पर रखते हैं। अच्छा, मैं इसका पैन चेंज कर रही हूँ, इसको नॉन स्टिक में डाल रही हूँ, क्योंकि अगर हम इस देगची में इसको बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा काली हो जाएगी, बाद में साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नॉन स्टिक में ज़्यादा चिपकेगी नहीं। अच्छा, मैं इसको ड्रेन नहीं कर रही हूँ, इसका पानी नहीं निकाल रही हूँ, ये जैसी है एज इट ही इसको पकाऊंगी। तो इससे बहुत मज़ेदार दानेदार जो है हमारा मावा तैयार होगा। आप मेरी रेसिपी को बना के देखिएगा, बहुत मज़े की बनती है। जब जब कभी दूध खराब होता है तो तकरीबन घर वाले खुशी हो जाते हैं कि चले आज मावा बनेगा। इसको बॉयल आने तक छोड़ती हूँ मैं, बॉयल आ जाए फिर आपको बताती हूँ तो आगे हम क्या करेंगे। चलें, ये बॉयल आना शुरू हो गया है। चूल्हा हम थोड़ा सा स्लो करते हैं। 5-6 मिनट के बाद हम इसको वापस देखते हैं, जब तक इसका काफ़ी हद तक पानी जल चुका होगा। देखें, पूरे 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। दूध हमारा आधे से भी आधा रह गया। अच्छा, इसको अब मैं बताऊं कि मैंने इसको स्ट्रेन क्यों नहीं किया था, क्योंकि अगर तो हम दूध खुद हम लोग फाड़ते हैं किसी भी विनीगर के साथ या लेमन के साथ, तो उसका पानी अलग हो जाता है। लेकिन इसमें आप देखें, इसका पानी बिल्कुल सेपरेट नहीं हुआ, ये बिल्कुल अभी भी दूध की तरह ही है। तो इसलिए हमने इसको स्ट्रेन नहीं किया। मोस्टली वैसे मैं स्ट्रेन करती भी नहीं हूँ, जब भी कभी दूध फटता है तो मैं ऐसे ही इसका मावा बनाती हूँ। तो अब हमने इसको नहीं छोड़ना है, अब इसके साथ ही रहना है। पहले मैंने इसको पकता हुआ छोड़ दिया था, चूल्हा मैंने स्लो कर दिया। तो अब हम इसमें डालते हैं जो हमने इलायची पाउडर लिया है वो, और 3 चम्मच जो मैंने शुगर ली है वो। ये दोनों चीज़ें चली गई। अब हमने इसको खड़े हो गए यहाँ पकाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा अब ये, बस स्लो चूल्हे पे आपने इसको बनाना है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत इजी है, बच्चों को बहुत पसंद है। आप उनको बना के दें, खुश हो जाते हैं। बस इसको थोड़ा कोशिश करें नीचे ना लगे। साथ साथ इसकी जो बहुत ज़्यादा सारी मोटी मोटी इसकी गुठलियाँ हैं उसको भले आप तोड़ते रहें। चलिए देखिए, चीनी भी इसमें मिक्स हो गई है। अब हमने इसमें चम्मच को चलाते रहना है, और जो जो इसके दाने हैं इसको ये तोड़ते रहना है, ताकि बड़ी बड़ी सी गुठलियाँ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं जो फटे हुए दूध से बन सकती हैं। आप गुलाब जामुन बना सकते हैं, रसगुल्ले बना सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक रेसिपी मेरे माइंड में है जो मैंने मोस्टली अपने घर पे बनाई है। एक समय पहले मैंने बोला चलो आज इसको शेयर करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दूसरी इसकी रेसिपी दूंगी, आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसको देखिएगा ज़रूर, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चलिए, और ये कितने मिनट में बनी है? 8-10 से 12 मिनट मैंने इसको पहले पकाया है, और 3 से 4 मिनट मुझे अभी हो गए हैं। तो ये टोटल हमारे मुझे 20 मिनट में ये हमारी जो रेसिपी है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और इसका मैं फिर से बोलूँ, इसका आपने पानी बिल्कुल ड्रेन नहीं करना है, क्योंकि इसका पानी अलग नहीं हुआ है, बिल्कुल दूध है ये। और ना ही इसका टेस्ट खट्टा है, क्योंकि विनीगर से या नींबू के यूज़ से इसका टेस्ट जो है वो खट्टा होता है। इसका टेस्ट खट्टा नहीं है। पानी निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए, बिल्कुल गाढ़ा होता जा रहा है इसका पानी, दूध बिल्कुल इसका खुश्क हो गया, ड्राई हो गया बिल्कुल। लेकिन अभी भी हमने इसको, जब तक इसको भूनना है तब तक ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। ये देखिए अभी थोड़ा पतला है, पतला नहीं चाहिए हमें, थोड़ा सा थिक चाहिए। नॉन स्टिक में चेंज करने का आइडिया बहुत अच्छा था मेरा, वरना वो देखिए तो अभी तक काली हो चुकी होती है साइडें। इसको साफ़ करना भी इजी है।
आराम से साफ़ हो जाएगा। और यहाँ आपने इसको छोड़ना भी नहीं है, मसलसल इसमें चम्मच फिराते रहना है। देखें अब ये कलर अपना चेंज कर रहा है। जितना आप इसको भूनेंगे, आपको जिस कलर का मावा चाहिए आप थोड़ा सा इसको ज़्यादा भूनेंगे, बिल्कुल स्लो चूल्हे पे, तो इसका और ज़्यादा अच्छा कलर आ जाएगा, जैसा कलर आपको चाहिए। फूलना शुरू हो गया, पहले बिल्कुल कम था, अभी देखें कितना अच्छा फूलना शुरू हो गया और कलर इसका बहुत अच्छा सा हो गया। थोड़ा सा 2-3 मिनट हम इसको और करते हैं, फिर इसको डिश आउट करते हैं। थोड़ा सा कलर इसका डार्क हो जाए। जैसे जैसे इसका कलर डार्क होता जा रहा है, ऐसे ऐसे इसकी खुशबू भी अच्छी होती जा रही है। बहुत मज़े का ये मावा बनता है, बस आप एक दफ़ा ट्राई करके देखना। कलर देखें कितना गोल्डन हो गया और ये तकरीबन रेडी है। बस 1 मिनट के बाद हम अपना फ्लेम जो है बिल्कुल ऑफ कर देंगे। चम्मच चलाना नहीं छोड़ना है आपने, चम्मच आपने मसलसल इसमें घुमाते रहना है। चम्मच चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना, और आपने मसलसल घुमाते रहना। शुरू की तो खैर है क्योंकि उसमें पानी होता है, दूध होता है, चल जाता है, लेकिन एंड पे इसके जलने का ख़तरा होता है, तो आपने मसलसल इसमें चम्मच फिराना है। अगर आप इसमें चीनी नहीं डालें तो आपका ये फीका मावा बन जाता है, जो कि हम लोग अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं, मीठे में, किसी में भी, जर्दे में, सूजी में, खीर में, तो वो उसमें यूज़ हो सकता है। लेकिन ये हम खाने के लिए बना रहे हैं तो इसलिए हमने इसमें चीनी डाली है। चलिए फ्लेम हम अपना ऑफ़ करते हैं। ये रेडी हो गया, अब हम इसको डिश आउट करते हैं जी। तो तैयार है हमारा मज़ेदार सा मावा, बहुत अच्छी सी खुशबुओं के साथ। चले हम इसको गार्निश कर लेते हैं थोड़े से बादाम पिस्ते के साथ। आपकी मर्ज़ी, ऑप्शनल है, डालें डालें, नहीं डालें तो आपकी मर्ज़ी है। चलें अभी आप इसकी लुक देखें, किस कदर मस्त लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है खुशबुओं के साथ। तो अपने दूध को बिल्कुल ख़राब हो कभी हो जाए तो आपने उसको ज़ाया नहीं करना है, बहुत अच्छी अच्छी से उसकी चीज़ें बनानी हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो मेरी रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।